Good morning, dear students. How are you? I hope you're fine. Thought of the day: everyone thinks of changing the world, but no one thinks of changing himself. Everyone thinks of changing the world means हर कोई यही सोचता है कि मैं संसार को बदल लूँ, बट नो वन थिंक ऑफ चेंजिंग हिमसेल्फ. लेकिन कोई खुद को बदलने की कोशिश नहीं करता है. मतलब हम लोग चाह कर भी संसार में या किसी सामने वाले की सोच को, किसी को कुछ नहीं बदल सकते हैं. हमेशा हमें खुद को पहले चेंज करना होगा, तभी हम लोग दूसरों को बदल सकते हैं. मीन्स हमेशा शुरुआत खुद से करना चाहिए, ना कि दूसरे के बारे में सोचना चाहिए कि सामने वाला बदले. ओके, इन दिस लेसन वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट आवर अर्थ, हमारी पृथ्वी. चैप्टर 10, लर्निंग चेकलिस्ट. Life on the earth, shape of the earth, movements of the earth, human beings and earth. पूरे चैप्टर में हम लोग ये मेन हेडिंग्स हैं इस चैप्टर की, जो कि हम लोग स्टडी करेंगे. लाइफ ऑन द अर्थ, पृथ्वी पर जीवन. शेप ऑफ द अर्थ, पृथ्वी का आकार. मूवमेंट्स ऑफ द अर्थ, पृथ्वी की गति. ह्यूमन बींग्स एंड अर्थ, मानव और पृथ्वी. Let's get started. In chapter 8 you have learned about different seasons. आपने चैप्टर 8 में डिफरेंट सीजन्स के बारे में स्टडी की होगी. Look at the given pictures and fill in the blanks to know the seasons on the earth. आप लोग पिक्चर को देखते हुए बता सकते हैं कि पृथ्वी पर कौन सा सीजन इस समय प्रेजेंट है. फर्स्ट, when does it sow? ये आपको फिल करना है. इट्स योर होमवर्क. when will be sunny and when does it rain? अकॉर्डिंग पिक्चर के अकॉर्डिंग आपको ये स्पेलिंग्स फिल करनी है. डिफरेंट सीजन्स ऑन द अर्थ ऑकर ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन. अलग अलग मौसम कब आते हैं? जब पृथ्वी सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है. तो परिक्रमा करते हुए साल में अलग अलग आपने देखा होगा कि कभी विंटर, कभी समर, कभी मानसून सीजन्स आते हैं. तो पृथ्वी जैसे जैसे सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, वैसे वैसे उस अकॉर्डिंग जो है हमारी पृथ्वी पे अलग अलग मौसम आते हैं. इन दिस चैप्टर लेट अस स्टडी मोर अबाउट द शेप एंड मूवमेंट्स ऑफ द अर्थ. इस चैप्टर में हम लोग पृथ्वी का आकार और उसकी गति के बारे में स्टडी करेंगे. लाइफ ऑन अर्थ, पृथ्वी पर जीवन. व्हेन द अर्थ वाज फॉर्म्ड इट वाज वेरी हॉट. द हॉट वाटर वेपर रिलीज्ड फ्रॉम इट कूल्ड डाउन फ्रॉम क्लाउड्स एंड poured down as rain. This cooled down the surface of the earth. Slowly, living beings began to appear on the earth. The earth is the only planet where life is known to exist. Means जब पृथ्वी का निर्माण हुआ तो जो इट वॉज वेरी हॉट, पृथ्वी जो है हमारा ये है बहुत ही गर्म थी, एक आग का गोला थी. धीरे धीरे वाष्प बना. जब बारिश लाखों करोड़ों साल होती रही, उसके बाद फिर बादल बने, फिर बारिश जब हुई तो पृथ्वी ठंडी हुई. उसके बाद फिर क्या हुआ, उस पर धीरे धीरे जीवन पाया गया. ठीक है. द सन इज़ द ओनली प्लैनेट वेयर लाइफ इज़ नोन टू एग्जिट. पृथ्वी ही एक ऐसा प्लैनेट है, एक ऐसा ग्रह है जहाँ पर जीवन संभव है, जीवन मौजूद है. और जितने भी प्लैनेट्स हैं उसमें लाइफ नहीं पाई जाती है. पृथ्वी पहले कैसी थी हमारी? एक आग का दहकता हुआ गोला थी. ठीक है. धीरे धीरे जब ठंडी पड़ी, बहुत सालों तक बारिश हुई उस पर कुछ, फिर धीरे धीरे जीवन उस पर आया. ठीक है. द अर्थ वॉज लैंड, वाटर एंड एयर विच आर द 3 मेन फीचर्स डैट सपोर्ट लाइफ ऑन दिस प्लैनेट. इस पृथ्वी पर ज़मीन, पानी, हवा, ये तीनों हैं जो कि जिसकी वजह से क्या संभव है,
लाइफ जीवन संभव हो पाया है इस प्लैनेट पर। इसी प्लैनेट पे ये तीनों प्रेजेंस है। एयर कवर्स द इंटायर अर्थ लाइक अ ब्लैंकेट। हवा के चारों ओर, पृथ्वी के चारों ओर जो एटमॉस्फेयर मतलब हमारा जो वायुमंडल है वो एक कंबल की तरह है। ब्लैंकेट मीन्स क्या होता है? कंबल। कंबल की तरह घेरे हुए है, उसको कवर किए हुए हैं। दिस ब्लैंकेट ऑफ एयर अराउंड द अर्थ इज कॉल्ड द एटमॉस्फेयर। ऑल लिविंग बींग्स नीड एयर टू ब्रीथ। मीन्स पृथ्वी के चारों ओर जो ये हमारी पृथ्वी है, ठीक है, इसके चारों ओर, इसमें तो 1/4 पार्ट दिखाया गया, इसके चारों ओर पृथ्वी के वायु से घिरा हुआ है, मतलब हवा से घिरे हुए हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? एटमॉस्फेयर बोलते हैं, वायुमंडल बोलते हैं। जिसकी वजह से हम जो बाहरी चीज़ें हैं वो पृथ्वी पे प्रवेश नहीं कर पाती हैं, और जितने भी लिविंग थिंग्स हैं, जितने भी सजीव हैं, उनको ब्रीथ की जो एयर की ज़रूरत होती है तो हमें इसी से मिलती है। ठीक है। आवर अर्थ, हमारी पृथ्वी कैसे है? ऐसे है, ठीक है। इस पे जो आपको ब्लू ब्लू दिख रहा है ये सब वाटर है, ठीक है, वाटर। और जो ग्रीन पार्ट दिख रहा है वो लैंड है। मीन्स हमारे पृथ्वी पर 1 पार्ट लैंड है तो 1/4 पार्ट, 1/4 भाग क्या है? पानी है। ठीक, ये हमारी अर्थ है और इसके चारों ओर ये एटमॉस्फेयर है, वायु से घिरा हुआ कवर है। ओके। We live on land and it makes up 1/4 of the earth. The remaining 3/4 of the earth is covered with water. This is the reason why the earth looks blue from outer space. Water is necessary for all living things. मीन्स हमारी जो पृथ्वी है वो 1 भाग पे ज़मीन है और 1/4 भाग पर क्या है? पानी है, जो कि स्पेस से देखने पे, पृथ्वी से देखने जो कि स्पेस से, अंतरिक्ष से देखने पे, मतलब पृथ्वी के बाहर से देखने पे वो एक ब्लू बॉल की तरह, नीले गेंद की तरह दिखाई देती है। ठीक है। और वाटर इज़ नेसेसरी फॉर ऑल लिविंग थिंग्स, जितने भी सजीव वस्तुएं हैं, सजीव चीज़ें हैं, उनके लिए पानी बहुत ही ज़रूरी है। वी गेट लाइट फ्रॉम द सन एंड हेल्प्स प्लांट्स एंड एनिमल्स टू ग्रो। वी गेट लाइट फ्रॉम द सन डेट हेल्प्स प्लांट्स एंड एनिमल्स टू ग्रो, मतलब जानवर और प्लांट्स, जितने भी ह्यूमन बींग्स हैं, एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, मीन्स ऑल लिविंग थिंग्स, जितने भी लिविंग थिंग्स हैं, सबके लिए जो है प्रकाश, सूर्य का प्रकाश बहुत ही ज़रूरी है। किस लिए? बढ़ने के लिए। द हीट फ्रॉम द सन कीप्स द अर्थ वार्म एंड हेंस इट सपोर्ट्स लाइफ ऑन दिस प्लैनेट। सूर्य के प्रकाश की वजह से ही पृथ्वी जो है थोड़ी गर्म बनी हुई है, और इसी वजह से इस प्लैनेट पर क्या संभव है? जीवन, लाइफ संभव है। तभी देखिए हर टाइप के एनिमल्स हों या इंसेक्ट्स, ह्यूमन, प्लांट, सब हमारी पृथ्वी पे ही संभव है, अदर प्लैनेट पे संभव नहीं है। डिफरेंट लिविंग बींग्स ऑन द अर्थ, अलग अलग प्रकार के सजीव वस्तुएं या सजीव थिंग्स जो है वो हमारी पृथ्वी पे संभव है। शेप ऑफ द अर्थ, पृथ्वी का आकार। लॉन्ग टाइम एगो पीपुल बिलीव दैट द अर्थ वॉज फ्लड। दे बिलीव दैट द सी would end in a drop and it was a point of no return. People did not travel much by sea. मीन्स बहुत समय पहले लोग सोचते थे कि जो पृथ्वी है वो फ्लैट है, मीन्स समतल है ना, लेकिन ऐसा संभव नहीं है, पृथ्वी फ्लैट नहीं है। और लोग ये विश्वास करते थे कि समुद्र जो है वो एंड है पृथ्वी का, हम लोग वहाँ जाएंगे तो वापस नहीं आ पाएंगे, और ना ही समुद्र से हम लोग यात्रा कर सकते हैं, पर ऐसा नहीं था। वी नो नाउ
that the earth is not flat. लेकिन हम जानते हैं पृथ्वी समतल नहीं है. The satellite images of the earth taken from space show that the earth is round in shape. The photographs taken from the moon also clearly show that the earth is like a huge blue ball. जो सैटेलाइट थी हमारे अंतरिक्ष से जो फ़ोटोज़ ली गई थी पृथ्वी की, वो गोल नहीं थी. ठीक है, पृथ्वी हमारी गोल नहीं है. और ये फ़ोटो, कुछ फ़ोटो मून से मतलब चंद्रमा से और क्लियर हो गई. चंद्रमा से कैसी हमारी पृथ्वी दिखने में लगती है? ब्लू बॉल की तरह, नीले गेंद की तरह ऐसे दिखती है. दिस कैन बी अंडरस्टूड बाय मेकिंग एन ऑब्जर्वेशन when you visit the seahorse and see ships sailing on the sea. Keep on observing a ship until it is far away from you. You will see that even after the lower part of the ship goes out of your sight, the upper part will be visible to you. If the earth were flat, the whole ship would have been out of your sight. View of the ship if the earth was flat. Actual view of the ship that proves the earth is round. देखिए, जैसा कि अभी इसमें आप लोगों ने देखा कि समुद्र के तट मतलब किनारे, समुद्र का जो तट होता है किनारे, पहले के टाइम में क्या था कि जैसे लगता है सब लोग कहते थे पृथ्वी फ्लैट है, समतल है. इधर खड़े हुए शिप ऐसे दिख रही है. ये रॉन्ग है ये मेथड. पृथ्वी हमारी कैसी है? राउंड है ना. लेकिन पृथ्वी के एक छोर पे खड़े तो पृथ्वी प्रूफ कैसे होता है? एक्चुअल व्यू ऑफ द शिप डैट प्रूव्स द अर्थ इज़ राउंड. पृथ्वी हमारी गोल है. ठीक है, इसका जो है ऑब्जर्वेशन किया गया, अवलोकन जब किया गया तब उससे समझा गया कि पृथ्वी हमारी फ्लैट नहीं है, वो एक्चुअल में कैसा है? राउंड है हमारी जो अर्थ है. ओके. साइंस इन कॉन्टेस्ट. फर्टिनेट मैग्नल was a Portuguese explorer who organized a trip to go around the earth through the sea. The time of their journey was from 1519 to 1522. They started from a port in Seville, Spain, and returned to the port after going around the earth through the sea. This proved that the earth is spherical. फर्टिनेट मैग्नल एक पुर्तगाली खोजकर्ता थे ना, जिन्होंने एक यात्रा का आयोजन किया, समुद्री यात्रा का आयोजन किया कि 1519 से 1522 तक. और उन्होंने कहा कि इस आयोजन को हम लोग शुरू करते हैं. एक बंदरगाह से इन्होंने शुरू किया, सेवले से, और फिर उसी जगह पर आए. उन्होंने ये प्रूफ किया कि हमारी जो अर्थ है वो स्फेरिकल है. ठीक है. व्यू एंड रिकॉल. फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट वर्ड्स. द ब्लैंकेट ऑफ एयर अराउंड द अर्थ इज कॉल्ड द एटमॉस्फेयर. वायुमंडल, हमारे पृथ्वी के चारों ओर हवा से जो घिरा हुआ भाग है उसे क्या बोलते हैं? एटमॉस्फेयर, वायुमंडल. वी लिव ऑन द प्लैनेट मार्स अर्थ. कौन सा ऐसा प्लैनेट, किस प्लैनेट पे हम लोग रहते हैं? अर्थ पे. अर्थ पे ही जीवन संभव है. वी गेट लाइट फ्रॉम द सन. हमें सूरज से ही प्रकाश प्राप्त होता है. लैंड मेक्स अप 3/4 पार्ट ऑफ द अर्थ. 1/4 पार्ट, एक भाग पृथ्वी का है और बाकी 3 भाग क्या है पृथ्वी पर? वाटर है. मूवमेंट्स ऑफ द अर्थ. पृथ्वी की गति.
The earth is spherical in shape and is not stationary. It shows two types of movements, rotation and revolution. देखिए जो हमारी पृथ्वी है वो स्फेरिकल शेप में है ना, एक रेस्टिंग अचल अपरिवर्तित है जो अपरिवर्तित रूप से घूर्णन करती है, परिक्रमा करती है। उसके टू टाइप हैं, फर्स्ट रोटेशन एंड सेकंड क्या है, रिवोल्यूशन। व्हाट इज़ रोटेशन? रोटेशन क्या है? मीनिंग ऑफ रोटेशन घूर्णन या चक्कर, ठीक है। व्हेन यू प्ले विथ अ टॉप it spins on a point in a vertical line that passes through its center. This fixed line is imaginary and is called the axis of movement. In a similar way, the earth spins on an axis. The two opposite points on the earth's surface through which the axis passes are called the poles. The earth was two poles, the north poles and the south poles. टॉप मीन्स लट्टू, स्पैनिंग टॉप ये है, लट्टू है। जो लट्टू आप लोग देखे होंगे नचाते हैं बच्चे गांव वगैरह में, तो इसके जैसे टू पोल्स हैं, फर्स्ट पोल एंड सेकंड पोल, टॉप पोल एंड बॉटम, ऊपर का और नीचे का पोल। तो ये क्या चीज़ है, इसका एक्सिस है, जहाँ पे वो जब उसको आप लोग नचा के रस्सी में छोड़ते हैं तो एक ही जगह पे चक्कर लगाता रहता है, घूमता है, ठीक है। उसको रोटेशन बोलते हैं, घूर्णन बोलते हैं। इसके टू पोल होते हैं, एक होता है ऊपर वाले को, जो टॉप पोल होता है उसको बोलते हैं नॉर्थ पोल एंड बॉटम वाले पोल को बोलते हैं साउथ पोल, जैसे ये, ठीक है। और इसके दो पोल मीन्स क्या होता है, ध्रुव, दो ध्रुव होते हैं ना उस, और एक एक्सिस मीन्स होता है अक्ष, जो एक ही जगह पे रह के घूर्णन करे। तो जो रोटेशन पृथ्वी का जो रोटेशन जो करता है, आप लोग अभी आगे बताती हूँ मैं। द मूवमेंट ऑफ द अर्थ ऑन इट्स ओन एक्सिस इज कॉल्ड रोटेशन। पृथ्वी जो अपने एक एक्सिस पर, अपने एक ही अक्ष पर घूर्णन करे उसे क्या बोलते हैं, रोटेशन बोलते हैं, घूर्णन बोलते हैं। द एक्सिस ऑफ द अर्थ इज़ नॉट स्ट्रेट बट समवॉट टिल्टेड। द अर्थ रोटेट्स फ्रॉम द वेस्ट टू द ईस्ट। व्हेन यू आर इन इंडिया, द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश गेट द फर्स्ट सनराइजेस। The earth takes 24 hours to complete one rotation. This means a complete rotation has both day and night. पृथ्वी एक दिन में जो रोटेशन, एक दिन में जो रोटेट करती है, तो जब जिस भाग की तरफ सूर्य की रोशनी पड़ती है वहाँ डे होता है, और दूसरी तरफ उसी समय जहाँ पे सूर्य की रोशनी नहीं पड़ती है वो क्या होता है, नाइट होता है। पृथ्वी पे सबसे पहले, अगर आप इंडियन के हैं तो क्या सबसे पहले पृथ्वी का सूर्य का प्रकाश कहाँ में पड़ता है, अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है, ठीक है। पृथ्वी हमारी थोड़ी सी झुकी हुई है, और 24 आवर में एक रोटेशन उसका पृथ्वी का कंप्लीट होता है। 24 आवर्स होते हैं ना, 24 घंटे, जिसमें से 12 घंटे क्या होते हैं, दिन, 12 घंटे रात होती है ना। तो इनका एक रोटेशन 24 आवर्स में कंप्लीट होता है, मतलब एक ही जगह पे ये एक बार जब घूमती है तो 24 आवर्स कंप्लीट हो जाता है। ये दिस इज़ अर्थ, ये हमारी पृथ्वी है। एक्सिस, ऊपर के पार्ट को क्या बोलते हैं, नॉर्थ पोल, एंड नीचे के पोल को बोलते हैं साउथ पोल। हमारी पृथ्वी जो है थोड़ी सी झुकी हुई है नॉर्थ पोल की तरफ, डायरेक्शन ऑफ अर्थ्स स्प्लिन, और पृथ्वी हमारी ऐसे घूमती है, मीन्स नॉर्थ टू ईस्ट घूमती है, रोटेशन ऑफ द अर्थ। ड्यूरिंग द रोटेशन ऑफ द अर्थ, one half of the earth faces the sun and the other half is away from the sun. The part that faces the sun directly has day, and the part that is away from
The sun has night. Day and night follow each other as the earth rotates on its axis every 24 hours. ये सन है हमारा, दिस इज़ आवर अर्थ, ये हमारी पृथ्वी है। डे एंड नाइट कैसे होता है? जब सूर्य का प्रकाश पृथ्वी के जितने पार्ट में पड़ता है, ठीक है, एक रोटेशन हो रहा है ना, तो जितने पार्ट में पड़ा, घूम रही है पृथ्वी, उतने में दिन रहा, पृथ्वी लगातार घूम रही है। और उसी टाइम पे, सेम टाइम पे पृथ्वी के जिस पार्ट पे सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंच पा रहा, वहाँ पे नाइट होता है। तो मीन्स 24 घंटे में एक रोटेशन पृथ्वी का कंप्लीट हो जाता है। मतलब एक ही जगह पृथ्वी, ये आपकी पृथ्वी एक ही जगह ऐसे घूम गई तो 1 रोटेशन कंप्लीट। साइंस इन कॉन्टेस्ट। जापान इज़ द कंट्री डैट गेट्स द फर्स्ट सनलाइट, दस इट इज़ कॉल्ड द लैंड ऑफ द राइजिंग सन। जापान एक ऐसा देश है जहाँ पे सबसे पहले सूर्य का प्रकाश पहुँचता है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, जापान को लैंड ऑफ द राइजिंग सन, सूर्य कल निकलने की भूमि किसे बोलते हैं, जापान को। एक्टिविटी, अगर आप क्लास में होते मैं ये एक्टिविटी करके बताती। एम टू अंडरस्टैंड हाउ टू रोटेशन ऑफ द अर्थ कस डे एंड नाइट। मटेरियल्स रिक्वायर्ड a globe, a table lamp, a sketch pen or marker. Procedure, place the globe in a dark room, keep the table lamp about 60 centimeter away from the globe. Check the direction north, south, east and west on the globe. Mark your favorite country as a reference point with the sketch pen. Switch on the lamp. It acts as the sun. Focus the light of the lamp on the reference point. This shows day-night. Daylight. So slowly rotate the globe from west to east from your reference point. Observation. As the reference point slowly gets away from the light sources, it becomes dark there, which shows night. This indicates that the rotation of the earth on its axis causes day and night. एक टेबल लैंप लिया आप लोगों ने, उस पर एक तरफ आप टेबल लैंप या टॉर्च इसकी जगह यूज़ कर सकते हैं, और ग्लोब आपने लिया। ग्लोब में जो भी आपको कंट्री पसंद हो वहाँ पे आप इसको पॉइंट कर लीजिए, और डार्क रूम में, अंधेरे कमरे में इधर से आप लाइट जलाइए। मीन्स ग्लोब में जितने में प्रकाश पड़ रहा है इसका, वो डे हो गया, और जितने में प्रकाश नहीं पड़ा वो नाइट हो गया। ये एक्टिविटी है, ये आप लोग करके देखिएगा। इस ऐसे ही ये इसको सूर्य का प्रकाश हम टॉर्च को मान लेंगे, और ये ग्लोब क्या हो गया, हमारी अर्थ हो गई। तो इससे हम लोग इस पर लाइट देंगे, तो जितने पे प्रकाश पड़ रहा है इट मीन्स वो डे है, दिन है, और जितने पे नहीं पड़ रहा है इट मीन्स वो नाइट है। ओके। रेवोल्यूशन। रेवोल्यूशन मीन्स होता है परिक्रमा या भ्रमण। अभी आपने 2 टाइप्स पढ़े थे, एक रोटेशन आपको समझ में आ गया, मतलब एक ही अक्ष पर घूमना, एक्सिस पे घूमना, उसको क्या बोलते हैं, रोटेशन। और रिवोल्यूशन क्या होता है, रिवोल्यूशन इज़ द मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन ऑन अ फिक्स्ड पाथ। रिवोल्यूशन बोलते हैं पृथ्वी के एक फिक्स पाथ पे, जहाँ उसका जगह है उसी जगह पे वो पूरा चक्कर लगाना, ठीक है, सूर्य की परिक्रमा करना, उसको बोलते हैं रिवोल्यूशन। द फिक्स्ड पाथ ऑन विच द अर्थ गोज अराउंड द सन इज कॉल्ड द ऑर्बिट। और जिस जगह पे पृथ्वी अपनी एक ही ऑर्बिट मीन्स होता है कक्षा या ग्रहपात, मीन्स जिस जगह पे वो चक्कर लगाती है पृथ्वी की, जिस अक्ष पे, उसको ऑर्बिट बोलते हैं, वो भी फिक्स रहता है। द पोजीशन ऑफ द अर्थ इज इट्स ऑर्बिट अराउंड द सन डिटरमाइंस द सीजन्स ऑन द अर्थ। द टाइम टेकन बाय द अर्थ टू रिवॉल्व अराउंड द सन वंस इज 365 1/4 days, which is roughly a year for us. Both rotation and revolution of the earth happen
at the same time। कहने का मतलब है ये सूर्य है हमारा, ये अर्थ है। सूर्य का प्रकाश जितने में पड़ा, एक ही जगह पे जब वो घूमता है वो रोटेशन होता है, मीन्स डे और नाइट होता है। ठीक है, रोटेशन समझ में आ गया। अब पृथ्वी तो यहीं पे, सूरज तो यहीं पे है। अब इसके चारों ओर पृथ्वी जब चक्कर लगाती है, ठीक है, अपने एक निश्चित दूरी पे, सूरज से उसकी दूरी, पृथ्वी की दूरी निश्चित है, फिक्स है। जब वो चक्कर एक यहाँ से जैसे मान लीजिए शुरू की इस पॉइंट से, फिर जब एक पूरा ये कंप्लीट हो गया तो उसको बोलते हैं रिवोल्यूशन। 365 दिन में एक चक्कर सूरज, पृथ्वी जो है सूरज का एक चक्कर कंप्लीट करता है। और एक ही जगह पे जब पृथ्वी हमारी घूम जाती है तो उसको बोलते हैं रोटेशन, जिसकी वजह से दिन और रात होते हैं। और यही रीज़न है कि पृथ्वी जब सूर्य के चक्कर लगाती है चारों ओर, तो हमारी पृथ्वी पे अलग अलग मौसम आते हैं, कभी ठंडी, कभी बरसात, कभी गर्मी, इसी वजह से आते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये रोटेशन एंड रिवोल्यूशन दोनों समझ में आ गया होगा। अर्थ रोटेट्स ऑन इट्स एक्सिस एट इट्स revolves around the sun। ओके, ह्यूमन्स बींग्स एंड अर्थ, मानव और पृथ्वी। द अर्थ हैज़ एयर, वाटर एंड लैंड विथ प्लांट्स, ट्रीज एंड एनिमल्स। पृथ्वी के पास क्या क्या चीज़ें हैं जमी हमारी पृथ्वी पर? हवा, पानी, ज़मीन, और उसके साथ क्या है? पौधे, पेड़, जानवर। ये सब कहाँ पर है? हमारी पृथ्वी पर है। ओवर द ईयर्स द ह्यूमन पॉपुलेशन हैज़ इंक्रीज्ड। पूरे साल अगर देखा जाए तो जनसंख्या बढ़ती ही जा रही है। विद द इंक्रीज इन पॉपुलेशन द नंबर ऑफ हाउसेस, ऑफिसेस, होटल्स, इंडस्ट्रीज, व्हीकल्स एक्सेट्रा हैज़ ऑल्सो इंक्रीज्ड। अगर लोगों की संख्या बढ़ रही है तो उसके साथ साथ घरों की संख्या, ऑफिस की मीन्स दफ्तर, होटल, कारखाने, जितने भी औद्योगिक क्षेत्र हैं उनकी भी संख्या बढ़ रही है। व्हीकल्स मीन्स वाहनों की संख्या, ये सब भी बढ़ते जा रहे हैं। ट्रीज आर कट डाउन टू बिल्ड मोस्ट ऑफ दीज स्ट्रक्चर्स। स्मोक फ्रॉम व्हीकल्स एंड फैक्ट्रीज हैज़ मेड द एयर वी ब्रीथ इम्प्योर। पेड़ कट रहे हैं, व्हीकल से धुएं निकल रहे हैं, और फैक्ट्रीज से भी जो गंदी हवाएं निकलती हैं उसकी वजह से हमारी जो एयर है वो इम्प्योर हो रही है, अशुद्ध हो रही है। द वाटर इन द रिवर्स एंड लेक्स हैज़ बिकम डर्टी ड्यू टू द वेस्ट डम्प्ड बाय इंडस्ट्रीज एंड हाउसेस। ऑल दीज हैव मेड आवर इन्वायरमेंट डर्टी। जो फैक्ट्रियों से निकलने वाला जो धुआं है और उसका पानी है वो सब सीधे जाके कहाँ मिल रहा है? हमारी नदियों में मिल रहा है। हमारे घर से, इंडस्ट्रीज से जो भी गंदी चीज़ें निकल रही हैं सब नदियों में जाके मिल रही हैं, जिसकी वजह से हमारा इन्वायरमेंट, वायुमंडल जो है और नदियाँ, ये सब कुछ क्या होता है? प्रदूषित हो रहा है। वी मस्ट प्लांट मोर ट्रीज एंड डिस्पोज वेस्ट प्रॉपरली टू कीप आवर इन्वायरमेंट क्लीन एंड ग्रीन। हम अपने अगर अर्थ को बचा सकते हैं बर्बाद होने से तो ज़्यादा से ज़्यादा हम लोगों को प्लांटेशन करना होगा, ट्री लगाना होगा, जिसकी वजह से क्या होगा? हमारा इन्वायरमेंट प्योर होगा, शुद्ध होगा। यही एक रीज़न है जो हम अपने इन्वायरमेंट को शुद्ध कर सकते हैं। अदरवाइज़ देखा जाए तो देखिए इस पिक्चर में भी यहाँ से धुएँ निकल रहे हैं, व्हीकल से धुएँ निकल रहे हैं, लोग ये जो भी चीज़ें पा रहे हैं नदियों में डाल रहे हैं, तो इससे हमारा इन्वायरमेंट क्या हो रहा है? डर्टी हो रहा है। लेकिन हम अपने इन्वायरमेंट को प्लांटेशन करके कैसा क्लीन बना सकते हैं। वर्ड मीनिंग ऑफ दिस चैप्टर, आवर अर्थ। लेसन 10, वर्ड एसेंट मीनिंग। एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर मीन्स होता है वायुमंडल। स्फेरिकल, गोलीय। एक्सिस, धुरी, अक्ष। रोटेशन, घूर्णन, चक्कर। ऑर्बिट, ग्रहपथ या अक्ष, कक्ष। रिवोल्यूशन, परिक्रमा, भ्रमण।
स्टेशनरी अचल अपरिवर्तित, इन्वायरमेंट पर्यावरण, पॉपुलेशन जनसंख्या, अकर घटित होना, वेपर वाष्प भाप, नेसेसरी आवश्यकता। ये आप लोगों को कॉपी में राइट करना है साइंस की, और ये चैप्टर अच्छे से रीड करनी है। ये एक्टिविटी आपको कंप्लीट करनी है। ओके, नेक्स्ट वीडियो में मैं इस चैप्टर की एक्सरसाइज सॉल्व कराऊंगी। तब तक आप लोग ये वर्ड मीनिंग रेडी रखेंगे और चैप्टर 9 पूरा लर्न करिएगा। आप लोगों का कल टेस्ट भी मैं लूँगी। ओके।